नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 23 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और दोस्तों सभी प्रश्न को हम लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कहा रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से थर्मामीटर का संबंध तापमान के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है ओपिसोमीटर का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से दिखेगा तो थर्मामीटर से जो है आपका तापमान मापा जाता है, तो थर्मामीटर से तापमान लिखा हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों ओपिसोमीटर से जो है आपका रेखाएं की दूरियां मापी जाती है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका रेखाएं भरा जाएगा। रेखाएं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो रेखाएं जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहा रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से PAL का संबंध RDP के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है MRF का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो P से आपका R है, यहाँ पर जो है आपका +2 है। आगे देखिए A से आपका D है, यहाँ पर जो है आपका +3 है। आगे दिखेगा तो L से आपका P है, यहाँ पर आपका +4 है। उसी प्रकार से सेम आगे हम लोग करेंगे। पहले वाले अक्षर में +2 करेंगे, दूसरे वाले में +3 और तीसरे वाले में +4। देखिए पहला वाला अक्षर M है, M +2 करने पर जो है आपका O बनेगा। दूसरा अक्षर R है, R +3 करने पर आपका U बनेगा और तीसरा अक्षर F है, A +4 करने पर जो है आपका J बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपको OUJ दिया गया है, तो OUJ ऑप्शन नंबर C में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से 111 का संबंध 89 के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 105 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों ये जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग अपना दिमाग लगाकर इस वाले प्रश्न को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 111 से हम लोग 89 किस प्रकार से ला सकते हैं। 111 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 89 बन जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 111 क्या है दोस्तों, 111 जो है ये आपका 10 का स्क्वायर प्लस 11 है। यहाँ पर देखिएगा तो 89 क्या है, ये जो है ये आपका 10 का स्क्वायर माइनस 11 है। देखिए 10 का स्क्वायर प्लस 11 है, तो अगला जो है 10 का स्क्वायर माइनस 11 है। उसी प्रकार से 105 किया है, तो ये जो है आपका 10 का स्क्वायर प्लस 5 है। यहाँ पर देखिए 10 का स्क्वायर प्लस 11 तो अगला क्या था 10 का स्क्वायर माइनस 11। यहाँ पर देखिए 10 का स्क्वायर प्लस 5 है, यानी कि अगला जो है आपका 10 का स्क्वायर माइनस 5 बनेगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 माइनस 5 करने पर 95 बनेगा, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 95 भरा
भरा जाएगा 95 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए, आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, यानी कि ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 6, 1 और 5 से हम लोग 31 किस प्रकार से ला सकते हैं, 5, 3 और 7 से 38 किस प्रकार से ला सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 2, 4 और 9 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, तो 6, 1 और 5 से 31 लाना है। अगर हम लोग पहला संख्या गुना करते हैं तीसरा संख्या, यानी कि 6 गुना 5 करते हैं तो हमारा 30 बनेगा। प्लस करेंगे दूसरा संख्या 1 है, 30 प्लस 1 करने पर जो है 31 बनता है। यहाँ पर देखिए 31 दिया गया है। यही सेम आगे करेंगे, पहला संख्या गुना तीसरा संख्या, यानी कि 5 गुना 7 करेंगे तो हमारा 35 हो जाएगा। प्लस करेंगे दूसरा संख्या 3 है, 35 प्लस 3 जो है हमारा 38 बनता है। दोस्तों 38 भी यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले पहला संख्या गुना करेंगे तीसरा संख्या, यानी कि 2 गुना 9 करेंगे तो 18 हो जाएगा। प्लस करेंगे दूसरा संख्या 4 है, 18 प्लस 4 करने पर जो है 22 बनेगा। 22 इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका भरा जाएगा। 22 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कहा है यदि एक्सप्लेन को किसी कोड में BUMIXF के लिखा जाता है तो जिम को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा एक्सप्लेन से आपका ये कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा जिम से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले जो है आपका EXPLAIN दिया गया है, और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड क्या दिया गया है दोस्तों, इसका कोड देखिए आपका जो है BUMIXF के दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो ई से आपका जो है बी है -3 है, एक्स से आपका जो है यू है -3 है, पी से आपका एम है -3 है, एल से आपका आई है -3 है, ए से आपका एक्स है -3 है, एल से आई से आपका जो है एफ है -3 है, और एन से आपका के है -3 है। यानी कि सभी अक्षर में -3 कर दिया गया है। तो वही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। आगे जो है आपका GYM दिया गया है, इसके भी सभी अक्षर में हम लोग -3 करेंगे। तो G -3 करने पर जो है आपका D बनेगा। आगे देखिए आपका Y है, Y -3 करने पर जो है आपका V बनेगा। आगे M है, M -3 करने पर जो है आपका J बनेगा। कौन सा ऑप्शन में DVJ दिया गया है, तो DVJ ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। पिता पुरुष और इंजीनियर का किस प्रकार से
वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सभी पिता जो होते हैं आपके पुरुष होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग पुरुष के अंदर पिता को रखेंगे तो पुरुष के लिए पहले एक आरेख बना लेंगे और पुरुष के अंदर पिता को रखेंगे। उसके बाद इंजीनियर है दोस्तों, कुछ इंजीनियर जो है आपका पुरुष हो सकता है और कुछ इंजीनियर महिला, यानी कि इंजीनियर को हम लोग इस प्रकार से रख सकते हैं और किसी के पिता भी इंजीनियर हो सकते हैं, यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कौन सा अंक विषैले कीट जो काले नहीं है को दर्शाता है। सबसे पहले आप लोग इस वाले आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आकृति को देखिएगा तो विषैला के लिए आरेख जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। आगे देखिएगा अगर आप लोग तो काला के लिए आरेख जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है और कीट के लिए आरेख जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है दी गई आकृति में कौन सा अंक विषैले कीट जो काले नहीं है को दर्शाता है। विषैला भी होना चाहिए, कीट भी होना चाहिए, लेकिन काला नहीं। यानी कि हम लोग केवल क्या करेंगे, विषैले और कीट में संबंधित संख्या को देखेंगे। कौन सा संख्या ऐसा दिया गया है जो केवल विषैला और कीट में है लेकिन काला में नहीं। तो देखिए दो आपका ऐसा संख्या कि विषैला में भी है और कीट में भी है लेकिन काला नहीं, यानी कि दो जो है आपका सही उत्तर बनता है। दो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को तो पहले आपका 5 दिया गया है, 5 के आगे देखिए आपका जो है 16 दिया गया है, 16 के आगे आपका जो है 51 दिया गया है, 51 के आगे आपका 158 दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 5 से आपका 16 है, यहाँ पर जो है आपका गुना 3 प्लस 1 है। आगे देखिएगा तो 16 से आपका जो है 51 है। दोस्तों यहाँ पर जो है 16 गुना 3 करने पर 48 और 48 प्लस 3 करने पर 51 होता है। आगे देखिए 51 से आपका 158 है। दोस्तों अगर हम लोग 51 गुना 3 करते हैं तो हमारा कितना बनेगा, 51 गुना 3 जो है हमारा 153 बनेगा और 153 प्लस 5 करने पर 158 हो जाएगा और आगे क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो सभी में गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी कि आगे भी हम लोग क्या करेंगे तो गुना 3 करेंगे। उसके बाद देखिए प्लस 1 है, प्लस 3 है, प्लस 5 है, यानी कि अगला अंतर प्लस 7 का बनेगा। सबसे पहले हम लोग 158 गुना 3 करेंगे। 3 में जब 8 से गुना करेंगे तो 24, 24 का आपका 4 हो जाएगा, हासिल 2। 3 गुना 5 जो है 15, 15 प्लस 2 आपका 17 हो जाएगा, हासिल 1। 3 और 1 जो है आपका 4 बनेगा, यानी कि 474 हो जाएगा। 474 प्लस 7 करने पर कितना बनेगा दोस्तों, तो आपका जो है 481 बनेगा। 481 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका 481 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें।
दोस्तों ये जो प्रश्न है अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को तो सबसे पहले जो है आपका ALN दिया गया है। ALN के अगर आप लोग आगे देखिएगा तो आपका जो है DNP दिया गया है। DNP के आगे अगर आप लोग देखिएगा तो आपका जो है GPR दिया गया है और इसके आगे जो है आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो A से आपका D है दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका +3 कर दिया गया है। L से आपका N है, यहाँ पर जो है आपका +2 कर दिया गया है और P से आपका जो है देखिए N से आपका जो है P है, यहाँ पर भी आपका +2 है। आगे देखिएगा तो D से आपका G है, यहाँ पर भी आपका पहला अक्षर में +3 है। उसके बाद N से आपका P है +2 है। आगे P से R है +2 है, यानी कि पहले वाले अक्षर में +3 करता है, उसके बाद दोनों अक्षर में +2 यही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहला अक्षर G है तो G +3 करने पर आपका J बनेगा और P +2 करने पर आपका जो है R हो जाएगा दोस्तों। और जब हम लोग R +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका जो है JRT दिया गया है, तो JRT ऑप्शन नंबर B में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनिए। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा आकृति भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये दोनों आकृति आपस में किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये दोनों आकृति को तो दोस्तों इस वाले आकृति को अगर हम लोग 45 डिग्री घुमाते हैं तो आपका इस प्रकार का आकृति बनेगा। उसी प्रकार से जब हम लोग इस वाले आकृति को दोस्तों 45 डिग्री घुमाएंगे तो हमारा आकृति जो है इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।